गुरुजी, एम ह्रीम क्लीम ये किसका बीज मंत्र है? और इसमें ओम लगा देंगे तो क्या फर्क आ जाएगा? क्योंकि जनरली हम ऐसे पढ़ते हैं ना, ओम एम ह्रीम क्लीम। वैसे अगर वेदांत हमारा सर्वोपरि वेद है जी, सनातन में, तो वेदांत के उस लाइनेज को लेते हुए गुरुजन जो सारे आज भी हैं और कल भी थे और आने वाले कल में भी रहेंगे, उनका गुरु परंपरा सबका एक है। शंकराचार्य जी के श्लोक से प्रारंभ करेंगे। नारायणम पद्मभवम वशिष्ठम शक्तिम च तत्पुत्र पराशरम च व्यासम शुकम गौड़पदम महांतम गोविंद्र योगिंद्र मथास शिष्यम श्री शंकराचार्य पाद पद्मम च। वहाँ पे त्रोटकाचार्य वगैरह उनके 4 और शिष्य वहाँ पे आकर के शंकराचार्य कहते हैं कि नारायण से हमारी परंपरा हुई है। नारायण मतलब जो महानारायण है, जल में वैकुंठ में है और क्षीर सागर में लेटे हुए, और उनके नाभि कमल से ब्रह्मा जी, नारायणम पद्मभुवम, फिर उसके वशिष्ठ होंगे, फिर उसका शक्ति पुत्र होगा, फिर पराशर होगा, फिर व्यास होगा। वो परंपरा आएगी शंकराचार्य और शंकराचार्य के 4 शिष्य। तो यहाँ तक किसी को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि हम सब का गुरु नारायण है परंपरा में। नारायण से हम सब हैं। शंकराचार्य जी के बाद क्या हो गया कि लाइनेज अलग अलग होंगी। 7 भाई हैं तो 7 भाइयों के फिर बच्चे होंगे, फिर उनके बच्चे होंगे, उनके बच्चे होंगे, तो 2500 साल की यात्रा है। अलग अलग गुरुजन हुए, पर मूल में श्लोक यही है। तो वो जो हमें गुरु परंपरा से मंत्र, बीज मंत्र की शिक्षा दी, और जिन्होंने उनको श्रोतव्य और ब्रह्मनिष्ठ, गुरु का पैरामीटर क्या है? आप सबसे दीक्षा नहीं ले सकते हो। बिल्कुल। गुरु आपका श्रोतव्य भी होना चाहिए, ब्रह्मनिष्ठ भी होना चाहिए। उसका योगदान क्या है, उस पैरामीटर को पहले चेक कर लो। बाकी तो आजकल आपके सोशल मीडिया पे, फेसबुक, इंस्टाग्राम वगैरह पे बहुत गुरु घंटाल हैं, बट मैं श्रोतव्य और ब्रह्मनिष्ठ की बात करता हूँ, जो परंपरा है। तो उनको बीज जो है, जैसे मान लो कि 1 + 1 2 है, तो वो फॉर्मूला हम चेंज नहीं करेंगे, 1 + 1 2 ही रहेगा। मैं बिल्कुल बीज पे आऊंगा। तो ओम लगाने और न लगाने का निर्णय परंपरा ही तय करती है, वो जो लाइनेज है वो बताती है। और ओ म में भी फर्क वो करते हैं और ओम ग में भी फर्क करते हैं। म क्यों नहीं बोलना चाहिए, उनके पास एक्सप्लेनेशन है, और म क्यों बोलना चाहिए, उनके पास एक्सप्लेनेशन है। तो कई बार एक गुरु से वो मंत्र लेके आता है, दूसरे गुरु से वेरीफाई करता है, यार उन्होंने तो मुझे ओम ग कहा था, बट आपको उन्होंने कुछ सोच समझ के दिया होगा। या तो गुरु के प्रति निष्ठा रखो, या तो खुद गुरु बन जाओ। पर मेन बीज मंत्र जो आपने कहा ओम ऐम, ऐम मंत्र जो है वो महासरस्वती का मंत्र है। जीवन में जिसके सरस्वती नहीं है वो आगे यात्रा नहीं हो सकता। और ह्रीम मंत्र जो है वो डिवाइन कॉस्मिक फेमिनाइन पावर है, शक्ति का मंत्र है। आपके जितनी भी शक्तियां होंगी उसमें ह्रीम मंत्र होगा। अब ह्रीम का कॉम्बिनेशन होता है। अच्छा। जैसे हल्दी है जी। आपके किचन में हल्दी रखी रहती है, हल्दी सब सब्जियों में जाती है, लेकिन आप अच्छे कुक हैं तो आपको पता है कि हींग कौन से टेम्परेचर पे डाली जाती है। अगर तेल जल जाएगा तो उसका कलर अलग होगा, टेस्ट अलग होगा। तो ह्रीम मंत्र है, पर उसको आगे लगाना है, पीछे लगाना है, किसके साथ क्या लगाना है, दैट इज इंपॉर्टेंट। वही कॉम्बिनेशन है पूरा। और वो परंपरा में आएगा। गूगल पे जितना दिया जाता है वो सुना सुनाया इंफॉर्मेटिव नॉलेज है, नॉट ओनली इंफॉर्मेशन है, नॉलेज भी नहीं। फिर मैं तो कहता हूँ इंफॉर्मेशन के बाद नॉलेज, नॉलेज के बाद विजडम, विजडम के बाद रियलाइजेशन। तो गुरु हु हैज रियलाइज्ड ऑल दीज थिंग्स इज ऑथोराइज्ड टू गिव दीज सीड्स, मतलब इंफॉर्मेशन, नॉलेज, विजडम एंड रियलाइजेशन। तो ऐम हुआ महासरस्वती, रीम हुआ कॉस्मिक डिवाइन माँ का मंत्र। क्लीम मंत्र जो ओम ऐम क्लीम, क्लीम मंत्र जो है वो क्लीम काली से भी एसोसिएटेड है, क्लीम कृष्ण से भी एसोसिएटेड है। ठीक है। और कुछ गुरुजनों के मुख से हमने सुना है क्लीम कली अवतार से भी संबंधित है। तो फिलहाल तो हम काली कृष्ण ही पकड़ के चले। तो ऐम हुआ, ह्रीम हुआ, क्लीम। चामुंडा है क्योंकि चंड और मुंड का वध करने वाली माँ, दुर्गा सप्तशती के अंदर है, चंड और मुंड का वध किया, इसलिए चामुंडा। यही आपको जब तक बीज मंत्र गुरु एक्सप्लेन नहीं करता है तब तक उसकी धारणा कैसे करोगे? धारणा के बाद ही ध्यान, ध्यान के बाद ही समाधि। तो धारणा और ध्यान समाधि का स्टेप हुआ नहीं और आप बोलने आते हो कि कुंडलिनी जागृत हो गई, तो आप तो महान हो, है ना? हेल्यूसिनेशन है। पर ये मंत्र अपने आप में दुर्गा सप्तशती के अंदर बहुत जागृत मंत्र है। ऐसा ये सत्य है, जो विधिवत इन चीजों को मानते हैं वो तो दुर्गा सप्तशती की भी दीक्षा लेने के बाद उसका पाठ करते हैं। पिछले नवरात्रि के अंदर
मेरा ऐसे ही गुरुजनों का संकेत हुआ कि बीजात्मक होम किया जाए, दुर्गा सप्तशती के 700 मंत्रों को बीज स्वरूप में होम किया जाए। अच्छा। और गुजरात के जिस दक्षिण गुजरात विस्तार में मैं हूँ, अब यकीन करो मुझे एक भी ब्राह्मण नहीं मिला जो बीजात्मक हवन कर सके, और मुझे स्वयं से बैठ करके यज्ञ करना पड़ा। और इतनी भी हमारी तैयारी नहीं होती है कि कोई कहे कि हम इसमें दीक्षित होना चाहते हैं, आप हमको दीक्षा दें, क्योंकि उसमें आपको समय देना पड़ता है, आपको परिश्रम देना पड़ता है। यस, और जो नियम है उस नियम के ऊपर तो हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते हैं। कई लोग मुझे कमेंट में कहते हैं कि आप बीज मंत्र की दीक्षा देते हैं तो आप तो साधु संत हो, कुछ क्यों लेते हो शुल्क भी। मैं उनको कहता हूँ कि गुरुजनों के हजारों सालों की परंपरा में आ जाओ, तुम आश्रम में रहो, हमारे लिए लकड़ियां वकड़ियां काट के लाओ, पानी भर के लाना, थोड़ा झाड़ू झूपर कर लेना, खाना भी बनाना, बर्तन भी साफ करना, और रात को जब हम सोएं तो पैर भी दबा लेना, और ये सेवा 6 महीने कर लो, फ्री में ले जाओ। हम तुम्हें अपने जीवन का 40 साल का निचोड़ देते हैं आश्रम की व्यवस्थाओं में, सब आश्रमों की व्यवस्थाओं में। हर चीज देश काल पात्र के हिसाब से होती है, समय बदल गया है। तो ये अनुभव भी बहुत ऐसे आते हैं, और ऐसे हल्के किस्म के भी लोग होते हैं। हम बीज मंत्र पे रहे कि उस पात्र को फिर देखा जाता है कि वो लेने के बराबर पात्रता में। कभी कभी क्या होता है, आपके पास भरपूर हो सकता है संसाधन हो, पैसे हों, बट दैट इज नॉट योर क्वालिफिकेशन, क्योंकि वो सिर्फ पैसा क्वालिफिकेशन नहीं है। मेरे बहुत अच्छे मंत्रधारी दीक्षित वो हैं जो मतलब जिसको मैं कहूँगा स्ट्रगलिंग है, इकोनॉमिकली बिल्कुल स्ट्रगल है, बट साधना में बहुत आगे हैं। पर वो उन्होंने कभी मुझे ये नहीं कहा कि हम साधना करेंगे तो नौकरी मिल जाएगी। जो स्वार्थ से आता है तो उससे नौकरी मिल जाएगी, शादी हो जाएगी, बच्चे हो जाएंगे। तो आप आध्यात्मिकता के लिए आ रहे हो या किसी स्वार्थ के लिए आ रहे हो, पहले ये सोच लो। और ये दोनों चीजें अलग अलग हैं। उनके लिए भी मंत्र हैं, उनके लिए अलग मंत्र हैं। तो आपको पहले ही स्पष्ट होना चाहिए कि मुझे ये करना है, तो उतना अनुष्ठान आपको करना पड़ता है, उतनी संख्या करनी पड़ती है, उसमें भी बीज होता है। तो हर देवता के जैसे बोलेंगे ना, हर देवता का अपना बीज है। जैसे मानो कि महालक्ष्मी के मंत्र में श्रीम मंत्र बीज है, पर श्रीम को कॉम्बिनेशन देना पड़ेगा। मैंने कहा ना, हल्दी की जगह आपको पता होनी चाहिए कब डालनी है, नमक कब डालना है। हम तो स्वयं पाकी हैं, इसीलिए बता सकते हैं कि कभी कभी नमक आप जब पहले डाल दोगे तो उस सब्जी में पानी पहले से वो छूट जाएगा, सब्जी खराब हो जाएगी। नमक आपको आखिरी में डालना पड़ता है कई सब्जियों में, है ना। ऐसे क ख ग ग कंग खंग गंग 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 जन झन 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 जन डन धन डन डन धन 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 पम फम बम 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 याम राम लाम वाम शोंग शोंग सोंग हां, ये सारे बीज मंत्र हैं। अब कौन सा बीज कहीं आगे लगेगा कहीं पीछे लगेगा, ये तय कौन करेगा? गुरु करेगा। गुरु कौन होगा? जो परंपरागत होगा। परंपरा क्या है? नारायणम पद्मम भवम। तो उसकी पैरामीटर क्या है? तो जो इंफॉर्मेशन नॉलेज के रूप में विजडम को लगा करके रियलाइजेशन तक आया, वो बीज मंत्र आपको देता है। मैं बहुत करबद्ध होकर विनम्रता से कहूँ कि ये चीज़ एक्सपेरिमेंट करने की नहीं है कि आपने सोशल मीडिया से मंत्र उठाया, करना शुरू कर दिया। इट्स नॉट एडवाइजेबल। आज आप पूछ रहे हो, मैं बता रहा हूँ, ओम एम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे। इन मंत्रों को अपने मनमर्जी से नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसमें आसन का भी नियम होता है, माला का नियम होता है, शुचि अशुचि का नियम होता है, देश काल परिस्थिति का नियम होता है। वो आपको गुरु ही गाइड कर सकता है। बाकी अदरवाइज आप नाम का स्मरण कर लो ना, चामुंडाय ओम चामुंडाय नमः करके कर दो, भैरवाय नमः कर दो, कोई भी नाम स्मरण करने में दिक्कत नहीं है। लेकिन बीज का जब आप करते हो तो उसके सारे नियम आपको पालन करने पड़ते हैं, और वो कोई कठिन नहीं है, बट अथोराइज्ड। जैसे आपकी यूनिवर्सिटी से डिग्री अथोराइज्ड होती है, डुप्लीकेट प्रिंट करके आपको जॉब नहीं मिलती। तो एक परंपरागत परंपरा से लेना बीज, वो एडवाइजेबल है।